We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़कर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डेलीगेशन ने पनामा के आतंकवाद के खिलाफ हुंकार भरी। क्या कहा, पूरा बयान सुनवाते हैं। आज का भारत समझ गया है कि आतंकवाद का एक ही मुकाबला है कि आप जो आतंकवादी है उनके ठिकानों को पता लगाया जाए और उन्हें ध्वस्त किया जाए, और यही ऑपरेशन सिंदूर ने किया। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ही नहीं, हमारी रक्षा बलों को भी, अपने सैन्य बलों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पराक्रम का प्रदर्शन किया। और उसके बाद जैसा कि शशि जी ने बताया, जब वहाँ से हवाई हमले हुए उसके बाद हमने उनके ठिकानों को, उनके मिलिट्री ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद उन्होंने संधि 10 मई को करी, उसको हमने स्वीकार किया, क्योंकि युद्ध किसी का दोस्त नहीं होता। हम शांतिवादी हैं, लेकिन शांति की शरण होती शक्ति माध्यम से। और मैंने कल एक और यही कविता आपको सुनाता हूं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे कहां जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 7 दिवस तक सिंध देवता रघुवत सिंध किनारे, जपते रहे प्रेम पाठ अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, धधक उठी पौरुष काया की उठी रामकेशर से। आपको मालूम होगा, रामचंद्र जी जब रामेश्वर गए थे तो 7 दिन तक उन्होंने बोला था कि सिंधु देवता आप मुझे शरण दीजिए, आप हटिए। जब वो नहीं सुने तब उन्होंने अपना कमान, हमने भी बहुत सालों तक, 20-25 साल तक हमने शांति बरती, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो हमें अपनी तरफ से शर में जो शक्ति थी उसका भी प्रदर्शन करना पड़ा। आने वाले समय में जैसा कि शशि जी ने बताया, यदि ऐसा होता है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल जगह जगह जाके लोगों को बता रहा है कि इसके विरोध में वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश को लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए दोस्तों, पहला हमारा पड़ाव था 9/11 का जो स्मारक है न्यूयॉर्क में। हम सब वहाँ गए, हमने सब ने वहाँ पर ये जानकारी दी कि हमारे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही निकले हुए कई लोग पूरे विदेश में भी काम कर रहे हैं। यह तो बात जो शशि जी ने रखी, लेकिन दूसरी बात मैं रखना चाहता हूँ आपके बीच में, क्योंकि आज का जन सैलाब जो हमें सहता है, थोड़ा बहुत भारत यहाँ भी बसता है। आपका जो भारत, आपकी जो शक्ति, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग भारत को करना है, और हमें आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको भारत को साथ लेके चलना पड़ेगा। यही लगभग आज जो हमारी चर्चा हुई आपके नेशनल असेंबली में, यही चर्चा हुई कि कैसे अगर भारत आगे विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 22 साल का संकल्प लिया है, उसमें आप लोग कैसे शामिल हैं। भारत कई चीज़ों में मिसाल जा कर रहा है। डिजिटल में देखिएगा, पढ़ाई में देखिएगा, शिक्षा में देखिए, स्वास्थ्य में देखिए, सैनिटेशन में देखिए, कई चीज़ों में हमने बहुत मिसाल काम किए हैं। लेकिन स्वाभाविक है, अगर विकसित भारत बनना है तो 22-23 साल हमें और काम करना पड़ेगा।